हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। आ गए हम एक नए प्रॉब्लम के साथ। द क्वेश्चन इज फ्रॉम डेविड मोरिन, क्वेश्चन नंबर 5.94। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड जो चेन प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे सवाल बेस्ड है। सो लेट अस गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई। दिस प्रॉब्लम इज वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड इंडीड इट इज अ लेवल ऑफ जेई एडवांस्ड एंड काफ़ी चांसेस है आने के। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। An inclined plane inclined at an angle theta is covered with dust. An essentially massless pan, जो कि dust pan, on wheels is released from rest and rolls down the plane, gathering up the dust, and the density of dust is lambda. Find the acceleration of dust pan. So क्वेश्चन में ऐसे कोई फिगर नहीं दिया था, लेकिन एसेंशियली यही फिगर होना चाहिए कि एक डस्ट पैन है जो व्हील्स पे फिक्स किया गया है एंड यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ये डस्ट डिपिक्ट कर रहा है। सो दिस डस्ट पैन इज रिलीज्ड एंड इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग द डस्ट एज इट स्लाइड्स डाउन ड्यू टू अ कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी। सो हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका काफ़ी अलग रखे हैं इस बार। एंड बिलीव मी, इफ you are able to understand this explanation, then you can solve almost any problem of chains. So let us give it a try. Explanation. First of all, my claim: the entire dust plus dustpan system can be converted into a chain of same density rho, sorry, the same density lambda on an inclined plane. One of its end is sliding due to gravity, जो कि मैं नीचे दिखाता हूँ भी आपको कि पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूँ। The entire dust, sorry, one of its end is sliding due to gravity. The entire dust is collected in the question frame. Please समझिएगा इस लाइन को। The entire dust is collected in the question frame when the chain is pulled back to the entire length until it's straightened out in R frame. Let me explain. सो जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि डस्ट पैन वाला जो है, डस्ट पैन प्लस डस्ट फ्रेम, डस्ट पैन प्लस डस्ट का सिस्टम जो है उसे मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ एक चेन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम, जिसमें मैं क्या किया हूँ कि उस चेन का एक छोटा सा हिस्सा, कंसिडर दिस बेंड एज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो उस चेन का छोटा सा हिस्सा जिसे मैं एक्स कह दिया हूँ, दैट इज बीइंग ग्रैब्ड, नॉट ग्रैब, लेकिन उसे ग्रेविटी का एक कंपोनेंट खींच रहा होगा इधर की ओर। सो द the rope is the chain is sliding as we have considered। एंड जो लास्ट लाइन कह रही है कि जो क्वेश्चन में एंटायर डस्ट कब कलेक्ट होगी। देखिए, वैसे अगर सीधे सीधे सोचते तो अगर डस्ट नहीं होती तो इस डस्ट पैन का एक्सप्रेशन क्या होता, जी साइन थीटा। लेकिन इस डस्ट के कारण, इस मासलेस डस्ट पैन का जो मास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है। सो उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम जैसे मैं कहूँ उसमें सॉल्व करना टफ हो जाता। सो उसके लिए मैं क्या किया हूँ कि इसे चेन फ्रेम, हमारे अपने चेन फ्रेम में सॉल्व कर रहा है। तो जस्ट समझने का ट्राई कीजिए कि जैसे जैसे हर एक डस्ट पार्टिकल इस डस्ट पैन में आते जाएगा, वैसे उसके पास कोई वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे जब डस्ट पार्टिकल्स जस्ट गैदर्ड हैं तब उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन एज सुन एज दे आर एंटर्ड इन द डस्ट पैन उनके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो सिमिलरली वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं कि जो जो पार्टिकल्स ऑफ दिस मास, सॉरी ऑफ दिस चेन end up being in this portion as ग्रेविटी के कारण ये जो पोर्शन ये भी आगे बढ़ रहा है एंड ये लेंथ डिक्रीज कर रही है एंड साइमल्टेनियसली ये लेंथ इंक्रीज करते जा रही है। तो जो जो पार्टिकल्स इस लेंथ में आते जा रहे हैं उनके पास से एक वेलोसिटी आते जा रही है। तो देखिए, इट कैन बी को रिलेटेड। सो लेट अस ट्राई दिस प्रॉब्लम। इफ आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो पॉज कीजिए एंड वापस से देखिए, डेफिनेटली इट विल बी अंडरस्टूड। So since we know force is equal to rate of change of momentum, so force को हम लोग लिख सकते हैं, the only force acting on this part, हम अभी इसी पार्ट पे कंसिडर कर रहे हैं, on this part is lambda
इंटू एक्स, जो मैं इसका लेंथ रखा हूँ, लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी साइन थीटा, जी नीचे लग रहा है तो उसका कंपोनेंट अलोंग द वेज इज जी साइन थीटा। एंड मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, तो इस लेंथ का मास इज लैम्डा इंटू एक्स एंड इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है इधर y एंड यहाँ पे x, तो जो पॉइंट होगा यहाँ पे उसका वेलोसिटी तो x डॉट ही होनी चाहिए। x डॉट है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड x डबल डॉट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x डॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे स्क्वायर एक रहेगा, छूट गया था। सो आई गेस आप समझ रहे होंगे। सो ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लग इन कर देंगे इस इक्वेशन में, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। सो फोर्स तो यहाँ पे रहा, देन मोमेंटम को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन रूल। तो लैम्डा सबसे पहले एक्स डॉट का डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्स डबल डॉट हो गया, एंड यहाँ पे फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो दो टाइम्स एक्स डॉट रह गया। सो अब जो ये लेंथ आई होगी इसका कुछ एक्सलेशन होगा। सो सिंस दिस एक्सलेशन इज कांस्टेंट cos इट इज अ फंक्शन ऑफ जी थीटा, कुछ जी का फंक्शन होगा एंड थीटा का फंक्शन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स डॉट इज ए इंटू टी, आप समझ रहे होंगे। एक्स डॉट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एक्सलेशन टाइम टाइम, एंड एक्स डबल डॉट हमारा एक्सलेशन इटसेल्फ है जो हम लोग को निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो सिंपली प्लगिंग दिस इन एंड सिंप्लीफाइंग, एंड यहाँ पे बस एक गलती है कि यहाँ पे एक साइन थीटा रह गया था। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज सो नाइस। जो हम लोग फ्रेम चेंज करके इस प्रॉब्लम को बना रहे हैं उसके कारण एक्साइटमेंट में छूट गया था। सो फाइनली ऑन सॉल्विंग दिस, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा बाई 3। सो जैसा मैं आपको बताया था कि सिंस जो इस डस्ट पैन में डस्ट कलेक्ट होते जा रही है उसके कारण इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड फाइनली जब टोटल डस्ट कलेक्ट हो जाएगी या फिर कुछ अमाउंट ऑफ डस्ट कलेक्ट हो जाएगी जिसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते जाएगा, तब उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 3, जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 3। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा, एंड विल कम अप विद सच सॉल्यूशंस एंड बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस वेरी वेरी सून। सो thank you so much. Please do like, subscribe and comment on the channel for this problem. Thank you very much.